नमस्कार दोस्तों, आप क्राइम तक देख रहे हैं। बात करते हैं अतीक के गुंडों की। कहाँ हैं अतीक के गुंडे? यूपी पुलिस नतमस्तक क्यों है, क्यों नहीं पकड़ पा रही है? 16 सिम का इस्तेमाल, 16 मोबाइल का इस्तेमाल। एक इनमें से जो आरोपी थी वो खुद घटना के बाद मीडिया से बात कर रही थी, अब वो भी गायब। उस पर भी इनाम पर इनाम घोषित। ये कैसी पुलिसिंग हो रही है यूपी में? देखिए, जब घटना हुई थी तो उसके बाद तुरंत एनकाउंटर हुए, दो एनकाउंटर हुए। तो नीचे के तो दो कर मतलब एक तरह से कहते हैं ना कि एक अदने लोगों पर तो एनकाउंटर हो गया, लेकिन जो बड़े जिसकी आप बात कर रहे हैं, जो उसकी वाइफ है, अतीक की वाइफ है, बाकायदा मीडिया के सामने आती है, बातें करती है, इस तरह के दावे करती है, खुद कहती है कि योगी जी हमारे पति को बचा लीजिए। ठीक है, अब वही वांटेड हो गई है। तो मतलब अब देखिए कि अब खैर ये इसको भी कह सकते हैं, चलो जांच में चीज़ें आगे आती हैं, लेकिन इतना तो तय था। अब ये पता चला है कि जो अतीक की वाइफ थी और जो शूटर थे उनको उसने खुद ही 1-1 लाख रुपए दिए थे एडवांस के तौर पे। तो ये सारी चीज़ें अब इन्वेस्टिगेशन में आ रही है और अब वो गायब है। और सबसे बड़ी बात तो ये है ना कि जब अतीक की फैमिली है तो आप उन पर तो नज़र रखेंगे। वो भी प्राइम सस्पेक्ट सबसे पहले आपको लग रही है। ठीक है, सबूत नहीं आए, मैं ये नहीं कह रहा सबूत आए, लेकिन आप उनकी फैमिली पर तो नज़र रखेंगे। इस समय चिराग भाई आपको बता दें कि 150 से ज़्यादा पुलिस वाले लगे हुए हैं और इस घटना को उमेश पाल मर्डर को करीब 16 दिन हो चुके हैं और जो 5 जो कुख्यात इसमें जो मेन एक्यूज्ड हैं वो फरार हैं। तो ये भी एक विडंबना ही है कि 5 जो मेन, और जबकि पूरे मतलब इस समय सोचिए कि खुद जो अपने राज्य के योगी जी हैं, मतलब सीएम साहब हैं, उन्होंने खुद कहा हुआ है कि मिट्टी में मिला देंगे। मतलब उनकी नज़र इस केस पर प्राथमिक तौर पर है। 150 पुलिस वाले, यूपी एसटीएफ जिसे सबसे अहम माना जाता है कि यूपी एसटीएफ की नज़रों से कोई नहीं बच सकता है, लेकिन 15-16 दिन हो गए हैं। जो 5 मेन एक्यूज्ड हैं वो अभी फरार हैं और जो आंखों के सामने थे अब वो भी फरार हो गए। तो वाकई अब इसको क्या ही कहेंगे। एक आम लोगों को समझने की ज़रूरत है कि इसमें कितने लोग टोटल अभी तक इन्वेस्टिगेशन में शामिल थे, क्योंकि इसमें जो शुरुआत में पकड़ा गया था सदाकत अरेस्ट हुआ था, उसके बाद 2 का इनकाउंटर हुआ। बाकी और कितने लोग हैं जो रडार पर है उन सबके नाम बताइए। अभी तो 5 है मेन, ठीक ना। उसमें जिसके असद की बात कर रहे हैं, ठीक ना, शाइस्ता भी आ गई, ठीक है। तो मतलब मेन तो यही हो गए। गुड्डू है ही, गुड्डू मुस्लिम है ही। और देखिए कि 2-3 चीज़ें आपको बता दें कि देखिए जो यूपी पुलिस है उनकी वाइफ पे नज़र नहीं रख पाई, जो शूटर को पैसा देती है, सब कुछ करती है। और लेकिन जो मुस्लिम हॉस्टल था उस पर इतनी नज़र रखी कि जो उसके बच्चे, भाई ठीक है, एक ने गलती की, एक ने ये किया, अब वो बच्चे सड़क पे सोने को मजबूर है, उनके एग्ज़ाम होने वाले हैं। वो उनकी तरफ से जो रिपोर्ट आ रही है उस हॉस्टल की तरफ से कि हॉस्टल को पुलिस ने सील कर रखा है, किसी की एंट्री वहाँ पे हो नहीं रही है, हम लोग सड़क पे सो रहे हैं, किसी दोस्तों के सो रहे हैं, एग्ज़ाम हमारे चल रहे हैं, हम कहाँ जाएं। तो मतलब इस तरह की चीज़ें, ठीक है, आप एक्शन ले रहे हो तो उनको भी आप दो, और जिन पे करना चाहिए तो उन पे तो कर नहीं पाए। तो ये दिक्कत तो है ही है। आपकी कई अधिकारियों से बात हुई कि यूपी पुलिस में, खासकर इस केस को लेकर, क्या उनका नज़रिया, क्या दिक्कत क्या आ रही है? देखिए चिराग भाई, दिक्कत तो हमेशा ये रहती है कि देखिए ये है तो कुल मिला के देखिए, जब सरकार के दबाव में, देखिए एक पुलिस को ना, एक इंडिपेंडेंट जब काम करते हैं ना अपने तरीके से, वो सबके लिए जब बराबर होती है। लेकिन जब एक प्रभावशाली पे ये हो जाता है कि चलो अतीक पे हम आप कैसे शिकंजा कसोगे, किस तरीके से करोगे, उसकी वाइफ है, उसके बेटे हैं, क्यों पहले जो 2 अदने से थे उनका एनकाउंटर हो जाता है और सामने उसकी वाइफ रहती है, तब उसको भाई कम से कम नज़र रखो, जैसे आपने शुरू में कहा। उसका बेटा है, उसके बारे में कुछ पता नहीं चल पाता है कि इतना। मेरा मानना है कि अगर पुलिस चाह लेती तो 16 दिन बहुत होते हैं चिराग भाई, किसी को पकड़ने के लिए भी। यूपी एसटीएफ जो मतलब सर्विलांस का जो एडवांस है, मैं बता दूं आपको कि पूरे इंडिया में अगर कोई चीज़ क्राइम में, अगर सर्विलांस के जरिए और फ़ोन टैपिंग के जरिए अगर किसी को पकड़ा गया है, सबसे पहले तो यूपी एसटीएफ का ये काम है। यूपी एसटीएफ की ही देन है कि आज की डेट में बहुत बड़े बड़े अपराधी, सर्विलांस सिस्टम और तमाम जो हाई टेक्नोलॉजी की चीज़ें हैं वो यूपी एसटीएफ से बेहतर कोई भी नहीं। आपको बता दें कि दिल्ली और मुंबई पुलिस भी वो काम नहीं कर पाती जो यूपी एसटीएफ कर पाती है। अब सवाल ये, इतनी मॉडर्न पुलिस और उसके बाद ये मैं तो अदने बोलूँगा, ये जो क्रिमिनल्स हैं जिनको चिंदी चोर भी बोल सकते हैं, ये इतने शातिर हो गए कि ऑब्वियसली ये तो मोबाइल यूज़ नहीं कर रहे होंगे, सब इन्होंने लोकेशन अपनी बदल दी। ये पता नहीं लग पा रहा है कि इनके वेयर अबाउट्स कहाँ हैं। देखिए चिराग भाई, बहुत सारी चीज़ें इनको पता चल पाती हैं, लेकिन इनको भी नौकरी करनी है। मुझे लगता है कि चलो ठीक है, अभी तो ये मान लो जो भी कुछ कर लें, कल को सरकार बदलती है तो इनका क्या होगा। और हर अधिकारी ये सोचता है कि मैं कोई ऐसा गलत कदम ना उठा दूं कि कल को मुझे ही भुगतना पड़े। आपका कहने का मतलब है कि ब्यूरोक्रेट डर रहे हैं काम करने में? कई बार ऐसा होता है, इस केस में हो रहा है, कई बार ऐसा होता है, कई बार होता है। मैं बहुत सारी चीज़ें हम लोग खुल के कैमरे पे नहीं कह सकते, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि एक जो अधिकारी होता है वो किस प्रेशर में काम करता है। कई बार ऐसी चीज़ होती है, सब लोग कह रहे हैं कहती
अतीक के अहमद के बेटे को क्यों नहीं हो रहा है इनकाउंटर, क्यों नहीं हो रहा है? इतना आसान नहीं है। आप बड़े बड़े केसेस में चले जाइए तो छोटे लोगों का ये इनकाउंटर बड़े में किसका होता है? आप बताइए कि यूपी में एक से एक माफिया हैं, कितनों का इनकाउंटर हो रहा है, एक से बड़े बड़े हैं, जेल में बंद है, ठीक ना, जेल में ज़रूर बंद है, लेकिन कितनों का हो जाता है। जब अभी ये मुख्तार अंसारी की बात आ रही तो बहुत हो रहा था ऐसा गाड़ी पलट जाएगी, ऐसा नहीं कर सकते, बहुत सारी चीज़ें नहीं हो सकती हैं, ठीक है। एक राजनीतिक रूप, अब आप देखिए कि एक राजनेता होते हैं, एक दूसरे का विरोध करते हैं, अभी उनके घर पे चले जाइए, दोनों ऐसे गले मिलेंगे जैसे लगेगा कि पब्लिक तो उसका वो वाला चेहरा देखती है कि एक दूसरे को गाली गलौज कर रहे हैं, लेकिन जब मुलाकात होती है तो देखते हैं कि सब साथ मिलकर करते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं पॉलिटिकल, और ये सारी चीज़ें मुझे लगता है कि चाह कर भी बहुत सारे अधिकारी वो नहीं कर पाते हैं। फिर ये होता है कि भाई हम कैसे करें, क्यों करें, तो बहुत सारी चीज़ें देखते हैं क्या चीज़ निकल। जांच में एक चीज़ और सामने है कि 16 मोबाइल का इस्तेमाल हुआ, 16 सिम का इस्तेमाल हुआ। तो जब ये जांच में बात आई तो ऑब्वियसली किसी न किसी ने तो इंडिकेट किया, क्योंकि जो आरोपी अभी इनकी कस्टडी में, उन्होंने बहुत कुछ बताया इनकी पूरी कहानी बता चुके हैं चिराग भाई, जो है देखिए अब इनको पूरी चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं। ऐसा नहीं है कि यूपी स्टेट को और अभी तक यूपी पुलिस को सारी चीज़ें जानकारी नहीं है। अब सारी चीज़ें एकदम आईने की तरह साफ़ हो गई हैं। ये भी पता चल गया कि क्यों मारा गया, कैसे मरवाया गया, कितने लोग इन्वॉल्व थे, कैसे जो अतीक की वाइफ थी वो मतलब शूटरों से मिलती है, उनको पैसे देती है, एडवांस में पैसे दिए जाते हैं। जो वो हॉस्टल था वहाँ पे मीटिंग होती है, वहाँ से सारे लोग आते हैं, और खुद अतीक का बेटा इस चीज़ को लीड करता है। मतलब सोचिए कि अतीक के बेटे को अगर सामने आना पड़ता है, लीड करना पड़ता है, जबकि उसके पास 50 गुर्गे हैं, एक से एक लोग हैं, फिर भी उसको आना पड़ता है। तो सोचिए किस तरीके से उसको फ्रंट पे आता है और क्या चीज़ें पता नहीं है, सब कुछ दिख रहा है सामने। तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि भाई इलाहाबाद से उड़ के तो भाग नहीं जाएंगे एकदम अचानक, ठीक ना। अगर आप फ्लाइट से जाते हो तो वो तो सवाल ही नहीं कि आप फ्लाइट से चले जाओगे, क्योंकि तो भाई आपके पास रिकॉर्ड में आ जाएगा, ठीक ना। तो उसका तो सवाल ही नहीं है, तो फ्लाइट से तो उड़ के गया नहीं है, तो कहाँ जा सकता है? ज़्यादा से ज़्यादा नेपाल, जहाँ पे नेपाल पे गए हुए हैं ये लोग। नेपाल में भी तलाशी चल रही है, क्योंकि अब एक बाई रोड आप कहाँ से जा सकते हो, तो नेपाल के रास्ते हो सकता है आप कहीं और चले जाओ। तो वो भी सारी इतना बड़ा सुनील भाई एरिया है, कहाँ कौन छिपाओ कैसे पता चल सकता है? ये तो बड़ी बचकानी बात है। हम पुलिस को बेशक कोस रहे हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि यहीं अगर कोई मर्डर करके किसी और इलाके में जाके किसी घर में बैठ जाए और नज़रबंद हो जाए पिछले 50-60 दिन तक, तो हम चाहे मीडिया चिल्लाती रहे 50-60 दिन तो देखा ही, विक्रू कांड का देखा ही, कहाँ छुपा था? नेपाल और विदेश तो भागा नहीं, यहीं था दिल्ली, यहाँ हॉस्टल में छुपते छुपते पता चला गुड़गांव के रास्ते यहाँ निकला और जाके एमपी में बैठा हुआ था, बताइए आराम से। तो कोई बहुत ज़्यादा दूर नहीं जाएगा, वो ज़्यादा से ज़्यादा यूपी है तो एमपी चला जाएगा। 2 किलोमीटर का एरिया है, 10 किलोमीटर का एरिया, ये ज़्यादा दूर नहीं जाते चिराग भाई। आप बहुत सारे केसेस में हम लोग देखते हैं ना कि पता चला कि एक केस के मैं यहाँ पे चर्चा जरूर करूँगा कि एक बदमाश था लखनऊ का, मतलब बहुत बड़ा बदमाश नहीं था, लेकिन उसने एक घटना को अंजाम दिया और इसके बाद तमाम लोगों ने कहा ये नेपाल में छुपा है, भूटान चला गया, श्रीलंका चला गया, वहाँ चला गया। वो बंदा लखनऊ में बैठा हुआ था और रोज़ अखबार पढ़ता था और अखबार पढ़ के हंसता था कि बताओ यार मीडिया वाले जो मुझे कहाँ नहीं पहुँचा दिए, ठीक ना। जब अरेस्टिंग होती तो कहता है कि मुझे तो इतना, मैं रोज़ अखबार पढ़ता था भाई, मैं कहाँ नहीं घूम गया जहाँ मैं कभी गया ही नहीं, ठीक ना। तो ऐसे ऐसे करके तो ऐसी भी चीज़ें होती हैं, पता चला वहीं पे है और हम दिमाग कुछ ज़्यादा लगा दे रहे हैं कि नहीं यहाँ चला गया। ऐसे में देखिए, अगर आप पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन का यूज़ कर रहे हैं, फ्लाइट से जा रहे हैं या ट्रेन से जा रहे हैं या बसेस से जा रहे हैं, क्योंकि हर जगह अलर्ट होता है, पहले ये पुलिस का एक या बाय रोड भी चेकिंग शुरू हो जाती है, यानी कि ये चारों जो मोड है आपकी चेकिंग, तो उसमें सबसे सेफ आपका जो प्लेस होता है वो होता है स्टेशन हो जाओ, कहीं भी ऐसे स्टेशन हो जाए ऐसी जगह पर जो बिल्कुल वीरान जगह हो जहाँ कोई सोच नहीं सकता। वो भी लोकल एक कहानी हम लोग बचपन से किताबों में पढ़ते आते हैं कि एक घर में दो दोस्त रहते हैं और एक का जो सामान है, एक चोर होता है, उसे लगता है कि यार रोज़ मेरा सामान ये चुरा लेगा, मेरा कीमती उसके पास घड़ी थी, उसे लगता था कि मेरा चोरी हो जाएगा, तो जो दोस्त पे शक होता था ये चुराएगा, उसी की जेब में रात में रख देता था और सुबह उससे निकाल लेता था। वो पूरा कमरा खोजता रहता था, वो ठीक है, वो पूरा कमरा खोजता रहता था और उसकी जेब में यहाँ वहाँ अलमारी वाला सब कुछ अपनी जेब, उसे लगता था मेरी जेब में कहाँ होगा। बाद में थक हार के कहा भैया एक चीज़ बता दो, अपनी घड़ी कहाँ तुम रात में छुपा के रखते हो? क्या तुम्हारी जेब में रखते हैं? तो कहने मतलब वैसे ही है कि वो पता चला कि हम पुलिस यहाँ खोज रहे, किसी अपने कोई पुलिस वाला ही मिली भगत कर रहा हो कि चलो मेरे घर पे रुक जाओ। ऐसा होता है आमतौर पर, देखते हो फिल्मों में कई बार दिखाया जाता है, कई बार ये चीज़ें सच होती हैं। फिल्मों में कहाँ से आती है? रियलिटी से, बिल्कुल रियलिटी से ही आती है। तो पता चला कि कहीं आसपास में नहीं, यहाँ से निकला इलाहाबाद से, तो पता चला बनारस में कहीं बैठा हुआ हो। और ऐसे में तो कई आरोपी वकीलों के संपर्क में रहते हैं, बड़े बड़े वकीलों के, वो चाहते हैं सरेंडर हो जाए, कल को एनकाउंटर ना हो जाए, सरेंडर हो जाए। वो कई एप्लीकेशन लगा रहे होते हैं इधर, कई बड़े बड़े वकील कई बार टिप दे देते हैं पुलिस को कि भाई मेरे पास है, वो आ रहा है मेरे पास। बिल्कुल होता है और इसमें ये सब चीज़ें अभी चल रही हैं। एक बार बीच में आपने देखा भी, एक बार खबर भी आई थी कि असद ने सरेंडर कर दिया, बाकायदा एक वेबसाइट ने खबर भी छाप दी, फिर उसको डिलीट करनी पड़ी कि ऐसा नहीं हुआ था। तो जाहिर सी बात है वो संपर्क में होंगे बहुत सारे। और ये भी आपको बता दें कि बहुत सारे पुलिस वाले हैं कि बहुत सारे, पता चलता है कि यूपी का कोई मोस्ट वांटेड है, वो दिल्ली में सरेंडर कर देता है, कहीं और किसी और राज्य में जाके सरेंडर कर देता है। इसका क्या कनेक्शन, कौन सा निकला? हाँ, कौन सा करना, और सब पैसों का खेल होता है,
क्योंकि उसे पता है कि यहाँ पकड़े जाएंगे तो तमाम चीज़ें होंगी, वहाँ सरेंडर कर दोगे, फिर एक बार कोर्ट में प्रोड्यूस हो गया तो फिर क्या करोगे आप? भाई ज़्यादा से ज़्यादा जेल भेजोगे, जेल तो रिमांड होगा, जेल जाएगा, मतलब फिर आप मीडिया की उसमें आ गए कि भैया अब अगर मरोगे तो अब बवाल होगा, अब नहीं मर सकते आप। देखिए मुझे तो नहीं लगता है चिराग भाई कि इसमें इस तरह का एनकाउंटर होगा बड़े लेवल पे, मुझे पता नहीं क्यों ऐसा नहीं लगता है। तो मिट्टी में मिलाने की बातें तो बहुत करते हैं। देखिए कहना और करना देखिए कहने को तो मैं अगर सीएम बन जाऊँ मैं कह दूँ, लेकिन एग्जीक्यूट कौन करेगा? जो पुलिसिंग कर रहा है, जो फील्ड में है, उसे वो अपना आगे पीछे सब कुछ देखता है कि यार हमें मेरे साथ अगली बार क्या होगा। ठीक ना, बहुत सारे पुलिस अधिकारी हैं जिन्होंने सपा के कार्यकाल में किया। एक डीएसपी की बहुत हमने पिछली बार हम लोगों ने नाम सुना था, वो डीएसपी अब क्या करते हैं कि अब वो जा करके अब गौशाला चला रहे हैं। ठीक है ना, वो मुख्तार अंसारी को जिसने गिरफ्तार किया था, आपको याद होगा, जो डिप्टी एसपी थे, उन्होंने उस समय तो जोश जोश में सारा कुछ कर दिया, फिर उनके बाद उनकी नौकरी चली गई, उनको निकाल दिया गया, वो 2 साल तक उनका कुछ नहीं हुआ, फिर वो मजबूरी में जा करके उन्होंने नौकरी से छोड़ दिया, फाइनली छोड़ के अब गौशाला चलाते हैं, गाय दूध का उनका मतलब ये आपको घी और इस चीज़ों का बिजनेस है, ऑर्गेनिक फार्मिंग। मैं ये भी देख रहा हूँ इस केस में लगातार मीडिया कवरेज दे रही है, 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन 18 दिन 19 दिन। कहने का मतलब ये है कि अगर पुलिस अधिकारी ये तो मुझे लग रहा है एक तो देख नहीं रहे होंगे सारी चीज़ें, दूसरा चैलेंज तो है उनके लिए इनको पकड़ना। लेकिन ये भी बात मैं बता दूं, इसके लिए कोई टाइम फ्रेम नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये बहुत इजी काम नहीं है कि गए और चुटकियों में पकड़ लिया। बिल्कुल इजी काम बिल्कुल नहीं है। मैं आपको इसीलिए मैंने मुख्तार अंसारी वाला आपको उदाहरण दिया कि जिस डिप्टी एसपी ने अरेस्ट किया था, सरकार बदलते ही उनकी क्या गति हुई, उनको नौकरी से हटाया, वोट बैंक है उनका अपना वोट बैंक है, वो अगली बार फिर जीत जाएंगे। बिल्कुल, तो ये चीज़ें हर अधिकारी वो सोचता है। उनको मैं जब भी किसी अधिकारी से बात होती तो पता है उन्हीं का उदाहरण देते हैं कि बताओ क्या चाहते हो कि हम भी उन्हीं की तरह हो जाए। वो बेचारे मजबूरी में करते हैं, उनका शौक। कोई भी एक डिप्टी एसपी है, वो आपको वर्किंग है, एकदम बिल्कुल युवा थे, बिल्कुल जोशीले थे, आज वो बेचारे ये काम कर रहा है, वो खुश हैं, कह रहे हैं कि नहीं मैं इसमें खुश हूँ। लेकिन कोई एक ऑफिसर अगर इस तरह का करना पड़े उसे मजबूरी में, कई बार ये भी ऑफिसर बोलते हैं ना, जब मैंने पॉलिटिशियन सुना है, देखा अब अपनी औकात में आ गया ना, जो कह रहे थे देख अब आ गया ना, ये इसलिए ज़्यादा उड़ने की कोई ज़रूरत नहीं, ज़्यादा ईमानदार बनने की ज़रूरत नहीं, अपना काम से काम रखो। बिल्कुल। तो इसीलिए मैं आपको इशारों में अपने दर्शकों को भी बता रहे हैं कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं इंटरनली कि आप उसको खुल के बोल नहीं पाते हैं और खुल के कर नहीं पाते हैं, लेकिन सिस्टम के जरिए आपको दिखाना भी पड़ता है, करना भी पड़ता है, लेकिन फाइनली एग्जीक्यूट नहीं कर पाते हैं। तो वही सही कहा। खैर, आप लोगों का दोस्तों इस पर क्या व्यू पॉइंट है? तस्वीरें बहुत डरावनी थी जब गाड़ी एक थी और हमने देखा किस तरह से बम भी फोड़े गए, गोलियां चली और सब कुछ हुआ, बस आरोपी नहीं मिल रहे हैं। उम्मीद की जानी चाहिए जल्दी मिलेंगे, और असद भी नहीं मिल रहा है और बहुत सारे ऐसे कैरेक्टर इसमें थे जो नहीं मिल पा रहे हैं। साजिश तो हुई, सवाल ही उठता है कि कब तक पकड़े जाएंगे, देखना होगा। धन्यवाद दोस्तों।